अच्छे आदमी थे। हाँ, मैं भी मिला था उनसे, वो जो भी बोलते थे सच हो जाता था। ऐसा किसने किया होगा उनके साथ? किसी ने मजाक तो नहीं की? नहीं सर, फोन पे तो सीरियस लग रहे थे। पंकज, इतने साल हो गए सीआईडी की ड्यूटी करते करते, लेकिन ऐसा केस मैं पहली दफा देख रहा हूं। I can't believe this कि हमारे सर के साथ ये सब हुआ। हमें कॉल किसने किया था? हम लोग सीआईडी से। मैंने किया था। वो कहाँ है? अंदर। और वो लड़की, वो भी है उनके साथ? हाँ सर हम लोग तब से यहीं पे खड़े हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। पंकज, माय गॉड, पूरी जाकर उस लड़की से बात करो, हैं? और अभी जी इस भानुकर के पूरे स्टाफ से जरा बातचीत तो करो, पूछताछ करो, देखो असल में हुआ क्या था यहाँ पर। देखिए मिस बिंदु, पहले तो आप रोना बंद कीजिए। नहीं सर, कोई घाव या चोट का निशान तो है नहीं, किसी ने हमला तो नहीं किया उस पर। हम दोनों शॉक की वजह से मौत हुई। हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज? इनको तो आज मरना ही था। क्या कहा आपने? इनको तो मरना ही था? क्या क्या मतलब है इसका? सर मतलब ये कि वो तो लिखा हुआ था, इनका मरना तो पहले से तय था। मैंने इनको नहीं मारा। पहले से पता था? हाँ? मिस बिंदु, इनकी मौत हुई है, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जो पहले से फिक्स होगी। दया, बिंदु एक बात बताओ, जब भानुकर की मौत हुई तब इस कमरे में सिर्फ तुम अकेली थी, है ना? है ना? जी सर। तो फिर अब बताओ, सच सच बताओ, क्या क्या हुआ यहाँ पर? तो आप सब भानुकर जी से पहले सुबह ऑफिस में आते हैं, आज सुबह क्या हुआ था जरा डिटेल में बताएंगे आप लोग? हाँ सर, भानुकर सर इतने बड़े और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। मेरा मतलब है कि थे कि सुबह से ही उनके लिए नॉनस्टॉप फोन कॉल्स आते थे। ओह गॉड, फाइनली 5 मिलियन फॉलोअर्स। भानुकर सर ने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाएं तो घर से निकलने से पहले आप अपनी बीवी का चेहरा देखें, अपनी बीवी का नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी बीवी का चेहरा देखा और अब देखिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो पोस्टपोन हो गया। Guess what? सर ने आरब कपूर की मूवी के बारे में जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हो गया। Really? मूवी ने एक ही हफ्ते में 100 करोड़ कमा लिए। ये आरब कपूर तो पागल हो गया होगा। हाँ यार, देखिए तो लगता है यही है, अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों को अपनी क्लाइंट लिस्ट में शामिल करवाना चाहता है। यस मैम, मैंने सुन लिया है आपने जो कहा। आपका पेट घोड़ा भाग गया है ना, आप सर से आकर मिल लीजिए, आपका पेट घोड़ा वापस आ जाएगा ट्यूसडे 9 AM मैम। आप टेंशन मत लीजिए, सर आपसे पहले आ जाएंगे। मिस्टर भानुकर इज ऑलवेज ऑन टाइम, शार्प 9 AM। चेक किया, अब आपके ऑफिशियली 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 50 लाख सर। 50 लाख? ये तो बहुत बैड न्यूज है सर। हाँ, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नंबर 15 भी तुम्हें डंप करने वाला है, पिछले 14 बॉयफ्रेंड्स की तरह। बैठो, शॉप में करने जाना। बैठो बैठो। लिली। यस सर। आज हमारा पहला क्लाइंट कौन है? मिसेस बिंदु। मिसेस बिंदु हो। उनको एग्जैक्टली 9:30 बजे अंदर भेज दो। श्योर सर।
मतलब सब कुछ नॉर्मल था? जी सर, जब भानुकर सर ऑफिस आए तो वो एकदम नॉर्मल थे और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। झूठ! तुम कुछ हमसे छुपा रही। अगर भानुकर की तबीयत ठीक होती तो फिर इतनी सारी दवाइयां किस लिए? ये सांस लेने का नेबुलाइजर क्यों? अरे वो तो भानुकर सर को थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें नेबुलाइजर यूज करने कहा था। अच्छा, आज सुबह पहला अपॉइंटमेंट किसका था? मिसेस बिंदु ठीक 9:30 बजे आ गई थी, हमेशा की तरह कंप्लेंट करते हुए हाथ धो के सर के पीछे पड़ गई थी। और सर जैसे ही मिसेस बिंदु केबिन के अंदर गई, ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 9:40 को सर के केबिन से जोर की चीख सुनाई दी। यही मिसेस बिंदु ने सर का खून किया है। सर नहीं सर, मैंने भानुकर जी को नहीं मारा है। अरे इनको तो मरना ही था, क्योंकि इनके मरने का समय पहले से तय था। एस्ट्रोलॉजर भानुकर जी नहीं, आप हैं? हाँ? आपने प्रेडिक्शन किया था इनकी मौत का? सर मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, ये सब तो यहाँ लिखा है। जो अपनी मौत को आते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? क्या ये? सर आज सुबह भानुकर जी आज फिर से वही हुआ मेरे साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5वीं बार मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया। आप बताइए क्या गलती क्या है मेरी? दोष क्या है मेरा? दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कुंडली का है। मुझे पहले से पता था कि आज तुम्हारा पति 5वीं बार तुम्हें छोड़कर भागेगा, इसलिए इस बार मैंने ऐसा उपाय ढूंढ के निकाला है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागेगा। तुम भगाओगी तब भी नहीं भागेगा। जाओ उस कमरे में एक बार फिर से जाओ और उसी अलमारी में ऊपर से 3री रैक में 22 से 7वीं फाइल में तुम्हारे कुंडली दोष का उपाय मैंने पहले से लिख रखा है। लेकिन भानुकर जी। जाओ तुम पहले उपाय पढ़ लो, फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। जो अपनी मौत को आते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? भानुकर जी ये क्या फालतू मजाक है? ये मेरी भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी। सर आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। अरे मैं तो उस कमरे में अपनी भविष्यवाणी देखने गई थी। मुझे क्या पता था कि वहां मुझे मिस्टर भानुकर जी की मौत की भविष्यवाणी मिलेगी। मतलब तुम्हारा बॉस भानुकर जो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, इतने आलीशान ऑफिस में बैठता था, वो लोगों की भविष्यवाणी एक पुराने से पेपर में लिख के उस पुरानी से अलमारी में रख देता था। हाँ सर, भानुकर सर हमेशा अपने प्रेडिक्शन ऐसे ही करते थे सर। और कबर्ड में कौन से क्लाइंट का पेपर कहाँ रखा है ये उनको कौन बताता था? वो क्लाइंट की बर्थ डेट और अदर डिटेल्स लेके सर कुछ कैलकुलेशन करते थे, वैसे ही उनको मालूम चलता था। अच्छा, बिंदु बाहर जाकर हमारा इंतजार करना। मिसेस बिंदु की बातें मुझे किसी पहेली से कम नहीं लग रही है सर। आदर हो न हो, इस पहेली का जवाब हमें भानुकर की उस अलमारी में ही मिलेगा। तेरी जितनी भी फाइल्स अलमारी में है, सब में अलग अलग लोगों की भविष्यवाणी लिखी है। सर मैंने तो सुना था एस्ट्रोलॉजर्स लोगों का फ्यूचर बताने के लिए बड़ी सारी फैंसी चीजें यूज करते हैं, जैसे क्रिस्टल बॉल्स, बड़े बड़े आईने वगैरह वगैरह। लेकिन ये भानुकर लोगों का फ्यूचर बताने के लिए अलमारी ये पुराने पेपर्स यूज करता था, कुछ समझ में नहीं आया। अब समझेगा भी कैसे? काम करते हैं, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां लेकर चलते हैं और भानुकर की लाश को फॉरेंसिक लैब भेजते हैं। पता तो चले उसकी मौत हुई कैसे। सर अब तो मैं जा सकती हूँ ना? देखिए मुझे जो कुछ भी पता था ना, मैंने आप लोगों को सब बता दिया।
ठीक है, जब तक ये केस खत्म नहीं होता हमारे परमिशन के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। जा सकती हो तुम। थैंक यू सर। और आप लोग भी। भानुकर का खून उनके ही किसी क्लाइंट ने किया है, इसलिए उनके सारे क्लाइंट की हिस्ट्री और डिटेल्स चाहिए हमें। सर मैं लिस्ट बना के दे दूंगी आज ही। आज नहीं, अभी। आप सबके लिए ऑफिस का आखिरी दिन है आज। हाँ? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ऑफिस बंद रहेगा। और आप लोग ये समझ गए होंगे, सब पे नजर है हमारी, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? लिस्ट अभी लेकर आती हूँ सर। ये भानुकर दूसरों की जिंदगी की भविष्यवाणी करता था, इसके मौत की भविष्यवाणी किसने की? इस भानुकर के जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालो, एक एक डिटेल। अब इनके कॉल डिटेल्स भी निकालो। पता करो कि मर्डर के दिन, मर्डर से पहले और उसके बाद ये लोग कहाँ थे। इतने बड़े फ्रॉड के 5 मिलियन फॉलोअर्स, पब्लिक को बेवकूफ बनाना कितना आसान हो गया है। पूरी पब्लिक को बेवकूफ बनाना आसान है, पर मेडिकल साइंस को नहीं। पीपल्स की टेस्टिंग हो रही है, पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, इस भानुकर के जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, सबको बुला लेते ब्यूरो में। पता तो चले ऐसा कौन सा सिक्स सेंस, ऐसी कौन सी स्पेशल पावर इस भानुकर के पास थी जो इतने सारे लोगों को उल्लू बनाया उसने। फ्रेडी या कुशल जी बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर ले आओ इन्हें। अंदर तो मैं ले आता सर, लेकिन यहाँ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। क्या? मैं ठीक 11:40 पर आपके ऑफिस में एंटर करूंगा, ताकि मैं इंट्रोगेशन में छूट जाऊं और आप मुझ पर शक न करो। और ये तुम हमको कह रहे हो? सॉरी सर। कमाल है यार, ये ऐसे कैसे कोलैप्स हो गया? भानुकर जी को कब से जानते हो? पिछले 2 साल से जानता हूँ। वैसे क्या बिजनेस क्या है आपका, और भानुकर जी ने आपकी कैसे मदद की? मैं बिल्डर हूँ और मेरी न जाने कितनी ही बिल्डिंग भानुकर जी ने गिरने से बचाई। बिल्डिंग बचाई? वो कैसे? ये जिस प्लॉट का वास्तु में ठीक नहीं लगता था, वो प्लॉट मुझे वो डोनेट करने के लिए बोल देते थे। मेरा काफी नुकसान होने से बचाया उन्होंने। अच्छा, उनका कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी कभी गलत हुई है? कभी नहीं सर। उनमें एक अद्भुत शक्ति थी, उन्हें आने वाले टाइम का सब पहले से पता चल जाता था। भानुकर जी ने बताई हर बात से इनका फायदा ही फायदा हुआ है ना? वैसे आप आखिरी बार कब मिले भानुकर जी से? मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, उसी के सिलसिले में मैं उनसे मिला था। एक अनाथ आश्रम में 10 लाख रुपए डोनेट करने के लिए बोला था। अच्छा। और कहा था कि जैसे ही मैं वो काम कर दूंगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो 10 लाख रुपए आपने डोनेट किए? जी हाँ। और वो कॉन्ट्रैक्ट? जी वो तो मेरे को मिलना ही था, क्योंकि भानुकर जी ने मेरे को बोला था कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अब जा सकते हैं। सॉरी सर, मैं पूरे 2 मिनट के बाद यहां से निकलूंगा। इतने सारे पेपर्स में से मैं सबसे पहले ये वाला पेपर एग्जामिन करती हूँ, भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन वाला पेपर, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। इस पे क्या लिखा हुआ है? सन क्या लिखा है? 2010। यकीन नहीं हो रहा है सर, ऐसा कैसे हुआ? उनकी वजह से मेरी शीला के साथ शादी हुई, मुझे नौकरी मिली, बहुत कुछ किया था उन्होंने हमारे लिए। अच्छा रमन जी, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आप लोग कहाँ पे थे? भोपाल में थे हम 2 हफ्तों से। क्या कर रहे थे आप दोनों भोपाल में? भानुकर जी ने इन्हें उपाय बताया था हमारी तकलीफें दूर करने के लिए। कहा अपने गांव जाओ और 10 बेघर लोगों का परिवार ढूंढ के उनके लिए घर बनवाओ। उन्होंने कहा और इन्होंने मान लिया। दूसरों का घर बनाने के लिए अपना ही घर बेच दिया। हो गई हमारी सारी तकलीफें दूर। बोल बोल के थक गई मैं इन्हें कि ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मेरी सुने तब ना। इन्हें तो भानुकर जी के सिवाय किसी की आवाज सुनाई देती ही नहीं थी। अच्छा हुआ चले गए, जान छूटी हमारी उस ढोंगी भानुकर से। 2010 और कागज पे ईंट को सूखने में लगते हैं 3 से 3.5 साल। यू राइट सर। इंक डेटिंग मेथड से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये इंक कितने साल पुरानी है। वो एक नंबर का ढोंगी था। वो लोगों को ये विश्वास दिला देता था कि उसको उनका फ्यूचर पहले से ही पता था।
शिवन जी, आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। आपको पता था कि मैं आज मरून शर्ट पहन के आने वाला हूं? नहीं, आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूं, लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूं। काश मुझे एक मौका मिला होता तो मैं पूरी दुनिया को बता देता कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। बीमार था मैं, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भानुकर जी ने कहा 10 किलो सोना किसी बेसहारा औरत को दान कर दो। मैंने किया। एक हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए मेरे लिए, वो भानुकर जी ने किया। ज्योति, तुम्हें क्या लगता है भानुकर जी के बारे में? मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। बात नहीं? तुम्हारे लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की क्या उन्होंने? की, लेकिन उसमें से एक भी सच नहीं हुई। और सच कहूं तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया। अजीब था। भानुकर के सारे क्लाइंट्स ऐसे दुखी और परेशान है, ऐसे लग रहा है जैसे उनका कोई सगा, कोई रिश्तेदार मर गया हो। इनकी बातों से एक बात तो समझ में आ रही है सर, ये भानुकर इनको उपाय देने के नाम पे इनसे पैसे बटोर रहा था, ज्योतिष के नाम पे बिजनेस, और किसी ने उसी के धंधे में उसी को मात दी दी। आसान के बोल। क्या इसके सारे ऑर्गन्स पहले तो अचानक एक साथ कंजेस्ट हुए और फिर कोलैप्स हो गए। सबसे पहले लंग्स। फिलहाल तो गैस्ट्रो के सिम्टम्स हैं। इसे डायरिया या नौशिया हुआ होगा। तो अचानक इसके शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और फिर इसके शरीर के सारे सेंसेशन नम होने लगे। सबसे पहले जबान, फिर मुंह और फिर बाकी के सारे अंग धीरे धीरे कोलैप्स हो गए। इसीलिए मर गया। सीधे शब्दों में इसकी मौत हुई है हेमरेज या किसी बहुत बड़े शॉक की वजह से, और ये हुआ है किसी जहरीले केमिकल की वजह से। और वो केमिकल कौन सा है फिलहाल पकड़ में नहीं आ रहा। तो कब आएगा? जल्दी आएगा। ठीक है। जनरली एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को ऐसा हेमरेज होता नहीं है, और इसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, सिर्फ हल्का सा कंजेशन था लंग्स में। अच्छा, तो इसीलिए ये नेबुलाइजर इस्तेमाल करता था। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है बॉस, उस नेबुलाइजर के जरिए ही वो जहरीला केमिकल इसके लंग्स में पहुंचा है। इसीलिए सबसे पहले इसके लंग्स कोलैप्स हुए। मैंने वो नेबुलाइजर भेज दिया टेस्ट करने के लिए। जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर, मेरा शक सही निकला। क्या? भानुकर की मौत का प्रेडिक्शन जिस इंक से लिखा गया था, वो इंक पुरानी नहीं है, बल्कि एकदम फ्रेश है। क्या? हाँ सर, ये इंक अभी तक पूरी तरह से सूखी भी नहीं है। इसका मतलब भानुकर की मौत की भविष्यवाणी अभी हाल फिलहाल में लिखी गई होगी। मतलब कब लिखी गई होगी? शायद आज सुबह। ये देखिए, ना तो ये इंक पुराना है और ना ही ये पेपर। जब मैंने इस पेपर को इस सॉल्यूशन में डाला तो देखिए क्या निकला। ये तो बिना दूध की चाय लगती है। You're right, sir, ये चाय ही है। इसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चाय के केमिकल कंपोजिशन जैसा है। ये पेपर नया है, वो भी लोकल, सिर्फ उसको चाय के पानी से डाई किया है। ओह, ताकि ये पेपर पुराना लगे। मतलब हमारा शक सही निकला। ये भानुकर कोई ज्योतिष नहीं, फ्रॉड है, फ्रॉड। लेकिन सर, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस पेपर में लिखी हुई होती थी,
वो सच कैसे निकलती? हाँ सर, भानुकर के क्लाइंट इतने बेवकूफ तो होंगे नहीं कि उनके सामने लिख के दे और उन्हें पता भी ना चले। पेपर पे इंफॉर्मेशन आती कहां से होगी? अलमारी, भानुकर की अलमारी। इस भानुकर की अलमारी ही हमें इस सवाल का जवाब देगी। दिसंबर, जल्लाद, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लूंगा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी अपनी भविष्यवाणी भी नहीं। 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स हैं यहाँ पे। ये कुछ 10 से 15 हजार तो मैं पढ़ चुकी हूँ। कितनों ने भानुकर की तारीफ की है, थैंक यू बोला है, लेकिन ये तो सीधा सीधा धमकी दे रहा है, वो भी बोल्ड लेटर्स में। क्या है ये? तारिका, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भानुकर सर का खून कैसे हुआ ये हमें पता चल चुका है। उनके नेबुलाइजर में किसी ने खतरनाक केमिकल मिला दिया था, जिसकी वजह से पहले उनके लंग्स फेल हो गए और बाद में सारे ऑर्गन। अब सवाल यह उठता है कि यह काम तुम में से किसने किया? हमें से? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हम भानुकर सर को क्यों मारेंगे? हम सब सर की मौत से इतने शॉक थे कि हम कमल को ढूंढ रहे हैं। कमल? ये कमल कौन है? भानुकर सर का भतीजा, जो उनके साथ इसी ऑफिस में काम करता है और उनके साथ उनके घर पे भी रहता है। कमल तो भानुकर सर का राइट हैंड था सर, और तो और सबसे ज्यादा काम के सिलसिले में विश्वास उसी पे करते थे सर। हाँ सर, और भानुकर सर की मौत के बाद हमने कमल को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कल से कमल का कोई अता पता नहीं। हाँ सर, कमल भानुकर सर की मौत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, तभी तो इस तरह से अचानक गायब हो गया है। वो हम देखते हैं, आप लोग जा सकते हैं। हाँ दया, अरे यार कहानी में एक नया कैरेक्टर आ गया है, कमल। भानुकर का भतीजा है, उनके साथ उन्हीं के घर में रहता है। मुझे लगता है कि भानुकर की अलमारी का राज ये कमल ही खोल सकता है। पकड़ो उसको। नहीं, मैं इधर ही हूं यार, तुम देख लो। मैं जरा भानुकर के ऑफिस को अच्छी तरीके से देखता हूं, क्या पता मुझे मेरा फ्यूचर यहां मिल जाए। कमाल है, इतना बड़ा घर, कोई वॉचमैन नहीं, कोई नौकर नहीं, ऊपर से दरवाजा खुला है। कोई खाना खा के निकल भी गया तो भी पता नहीं चलेगा। कमाल है। बेटी, तुम घर के अंदर देखो, तब तक हम आउट हाउस में देखते हैं। कमल, ये तो मर चुका है। इसकी बॉडी बुरी तरह से अकड़ चुकी है। लगता है इसे मेरे कम से कम 6 से 8 घंटे हो गए हैं। गुना खोद के मारा है।
एक मिनट में गला घोट के मारा है तो ये तड़पा तो होगा, और यहाँ पे हाथापाई के कोई निशान नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। मतलब इसे कहीं और मारा है सर? हो सकता है पंकज, हो सकता है उन लोगों ने कमल को कहीं और मार के उसकी लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर अगर इसे मारना ही था तो इतना टॉर्चर क्यों किया? पंकज, ऐसा लगता है कि जिसने भी इसे मारा है मानसिक रूप से बीमार था वो, या फिर वो कमल से कुछ इंफॉर्मेशन उगलवाना चाहता था। सर अरे मर गया? सर पूरा घर छान मारा, घर में कोई नहीं है, और पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पे सिर्फ चाचा भतीजा ही रहते थे। अरे ये सारा स्टाफ कहां गया? भूल गए कल दया सर ने क्या कहा था, अब से ऑफिस बंद है। अरे लेकिन अभिजीत सर तो होने चाहिए ना। अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, मैं आओ। सर 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 आप ठीक तो है? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है सर। वो कमल को किसी ने जानता हूं, सब जानता हूं। कमल का भी किसी ने खून कर दिया। अरे तो फिर आप भानु करके कैबिन में क्यों बैठे हैं? मैं यहां तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा फ्यूचर बताने के लिए। हमारा फ्यूचर? क्या पंकज, तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारी शादी कब होगी? हाँ सर। और तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा? अरे ये रो क्यों रो? मैं रो नहीं रहा हूं पंकज, ये खुशी के आंसू है। अरे पहले अपना फ्यूचर जान तो लो। वहां उस कमरे में है तुम्हारा फ्यूचर। उस कमरे में जो अलमारी है उसके 6 नंबर खाने में बाएं से तीसरी फाइल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रमोशन कब होगा। गो। 6 नंबर 6 नंबर 6 6 6 6 6 नंबर बाएं से तीसरी फाइल 1 2 3। इसमें है मेरा भविष्य। अरे तो जल्दी से देखो ना आपका भविष्य। अरे क्या हो गया, फिर से क्यों रो रहे हो? अरे पंकज इसमें लिखा है कोशिश करते रहो, आपका प्रमोशन आपके रिटायरमेंट तक हो जाएगा। अरे अभिजीत सर, मैं ही मिला था आपको टांग खींचने के लिए। अभिजीत सर हैं? अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर बाहर होंगे। अभिजीत सर, सर, अभिजीत सर। अरे मैं आओ। सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर किधर है? अलमारी के पीछे। अरे कहाँ अलमारी के पीछे? अरे दूसरी अलमारी खोलो। अरे देख क्या रहे हो, धक्का मारो। किधर है? समझ में नहीं आ रहा अभिजीत सर, आप क्या बोल रहे हैं? अलमारी को धक्का मारो, अंदर आओ। अभिजीत सर, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर। क्या बात है सर, आखिर आपने इस अलमारी का राज फाश कर ही दिया। पंकज एक काम करो, ये भानुकर के जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, उनको जरा फिर से बुलाओ यहाँ पे, उनसे बातचीत करनी है। जी सर, थोड़ा थोड़ा तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि आप भानुकर के कैबिन से इस अलमारी के पीछे कैसे पहुंचे? रेडी, जब मैंने भानुकर के केबिन का फिर से जायजा लिया तो भानुकर की बालकनी से एक खुफिया दरवाजा निकलता है। जानते हो वो दरवाजा कहां पे खुलता है?
कहां पे सर? यहाँ, इस अलमारी के पीछे, जहां पे बैठ के मैंने 2 मिनट में तुम्हारी भविष्यवाणी लिख दी। भानुकर फ्रॉड था ये तो हमें पता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्लाइंट को जो भविष्यवाणियां उसे देनी होती थी वो सही समय पे इस अलमारी तक कैसे पहुंचती थी। फिर मुझे श्रवण की बात याद आई। आज सुबह तक मुझे भी पता नहीं था कि मैं मरून शर्ट पहनने वाला हूँ, लेकिन भानुकर को पता होता था, वो भी सालों पहले, कि मैं आज के दिन मरून शर्ट पहनने वाला हूँ। श्रवण की तरह बाकी क्लाइंट्स को भी यही लगता था कि भानुकर ने उनका भविष्य पहले से अलमारी में लिख के रखा हुआ है, लेकिन बात कुछ और थी। भानुकर उनके क्लाइंट्स के अलावा कोई और भी था जो माइक्रोफोन और कैमरे की मदद से उनको देखता था और उनको सुनता भी था। हाँ सर, कमल। यस, कमल। वो कमल ही था जो भानुकर और उनके क्लाइंट्स की बातें सुनकर यहां इसी टेबल पे बैठकर उनका भविष्य लिखता था, और इसके पहले कि क्लाइंट्स अलमारी तक पहुंचे वो उनका भविष्य उनकी फाइल में रख देता था। चलो इस अलमारी का राज फाश तो हुआ फ्रेडी। आप अभी? सर मैंने आपको एक स्नैपशॉट भेजा था, आपने चेक किया? हाँ, पढ़ा मैंने। ये तो साफ साफ मर्डर की धमकी दिख रही है। एग्जैक्टली सर, मैं आपको समझाता हूं। 6 दिसंबर दोपहर 12:41 पे जल्लाद नाम के एक भानुकर के एक फॉलोअर ने उसी की वेबसाइट पे एक धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया था। अभी मैं तारिका के साथ हूं, मैं आपको भानुकर की मौत की प्रेडिक्शन वाले लेटर के स्नैपशॉट भेज रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। 1 सेकेंड। जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता तो तुम्हारा फ्यूचर क्या देखेगा? जो अपनी मौत को आते नहीं देख सकता वो तुम्हारा फ्यूचर। फ्यूचर? तो भी तुमने जो दोनों स्नैपशॉट भेजे हैं ना, उसमें एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्यूचर की। अब कड़ियां जोड़ने लगी हैं। भानुकर और इस कमल का खूनी जल्लाद ही है। अब इस जल्लाद तक हमें पहुंचना होगा। सर जिस कंप्यूटर से ये कमेंट पोस्ट किया गया है उसका आईपी एड्रेस मैंने ट्रेस कर लिया। वेरी गुड। एड्रेस क्या है? एक्सक्यूज मी, सीआईडी। सीआईडी हमारे होटल में? हाउ कैन आई हेल्प यू सर? देखिए हम लोग एक खूनी को ढूंढ रहे हैं। तो 6 दिसंबर 2016 को आपके इस कॉफी शॉप में आया था, दोपहर को करीब 12 से 1 के बीच में। नो ऑफिसर, आई एम श्योर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। देखिए हम सीआईडी बिना यकीन के किसी के गिरबान पे हाथ नहीं डालते। उस खूनी ने किसी की वेबसाइट पे कमेंट पोस्ट किया था और उस कमेंट के आईपी एड्रेस को ट्रेस करके ही हम यहाँ तक पहुंचे। एक काम करिए आप, ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, इसकी फुटेज दीजिए हमें 6 दिसंबर 2016 की। सर 6 दिसंबर 2016 की फुटेज तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम हर हफ्ते फुटेज डिलीट कर देते हैं। अपने मेंबर्स को बहुत सारे ऑफर देते हैं आप लोग? काफी सारे मेंबर्स हैं आपके होटल के? जी सर। एक काम करिए, 6 दिसंबर 2016 को 12 से 1 बजे के बीच आपके पास जितने भी कस्टमर आए थे उनकी बिल की रिसिप्ट चाहिए। ओके सर। और आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी लिस्ट दीजिए हमें। जी सर। वो भी ठीक से चेक कर लिया था ना? यहीं का एड्रेस था? हाँ सर, सर मुझे पूरा यकीन है ये जो मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट देंगे उनमें से एक नाम जरूर ऐसा होगा जो भानुकर की क्लाइंट लिस्ट में भी होगा। हाँ सर, जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कॉल करता हूँ। जी, या ओके सर। सर ये रही होटल के मेंबर्स और कस्टमर्स की लिस्ट और ये रही भानुकर की क्लाइंट लिस्ट। सर इसमें एक नाम कॉमन है, ज्योति। और सच कहूं तो मुझे वो इंसान आज तक समझ में ही नहीं आया, अजीब था। इस ज्योति को जरा फिर से ब्यूरो में बुलाओ, पता चल जाएगा कि इस होटल के आईपी एड्रेस से भानुकर को वो जो धमकी वाला कमेंट पोस्ट किया गया था उसके पीछे ज्योति का हाथ है या किसी और का। सर ज्योति 6 दिसंबर 2016 को दोपहर 12 और 1 बजे के बीच तुम होटल कॉफी डे के कॉफी लाउंज में बैठी थी, हाँ है ना? उसी समय जब भानुकर की वेबसाइट पर किसी ने उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी।
हम भी जानते हैं और तुम भी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ, मैं थी वहां पे। मैं वहां की गोल्ड मेंबर हूँ, तो अक्सर जाया करती हूँ। उस दिन भी गई थी अपने दोस्त के साथ। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? वो लंदन से आया है। I mean, आया था। अब वो इंडिया में नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपने दोस्त का नाम, उसका फोन नंबर और आप उससे क्यों मिली थी, इसकी जरा डिटेल लिख दीजिए। लिखूं? हाँ, लिखो। जा सकती हो तुम। ज्योति इंटरप्राइजेज में फोन लगाओ, छोटा सा काम है मेरा। आप लोग यहाँ देखिए, मुझे जितना भी पता था मैंने आपको सब बता दिया। तो फिर आप? हाँ, पता है पता है। हम भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आए हैं। तुम्हारे फ्रेंड से बात हुई हमारी, वही लंदन वाला। वो तो कह रहा था कि तुम लंदन शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही हो किसी पर्सनल रीजन की वजह से। सीआईडी? क्या चल रहा है यहाँ पर सर? क्या पूछताछ कर रहे हैं मेरी बेटी से? जरा सब्र रखो उत्तम जी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अच्छा ज्योति, याद है तुम्हें हमने तुमसे कल डिटेल्स क्यों लिखवाई थी? ताकि भानुकर की मौत की प्रिडिक्शन वाली हैंडराइटिंग के साथ तुम्हारी हैंडराइटिंग मैच कर सके। और पता है क्या हुआ? हैंडराइटिंग मैच हुई नहीं। सब क्या चल रहा है? हैंडराइटिंग मैच एंड ऑल? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? अरे वो आपको बताना भूल गए, हम लोग आपके ऑफिस गए थे, ज्योति इंटरप्राइजेस। आपके हाथ के लिखे हुए कुछ नोट्स चाहिए थे हैंडराइटिंग के लिए। मेरी हैंडराइटिंग? हाँ, ज्योति की हैंडराइटिंग तो मैच नहीं हुई, तो सोचा आपके मैच करके देखते हैं, और वो मैच होगी। आपकी हैंडराइटिंग और भानुकर की मौत की प्रेडिक्शन वाली हैंडराइटिंग मैच होगी। और आपको पता है कुछ कॉमन फैक्टर क्या है? अल्फाबेट एफ। जैसा ही हमें ज्योति ने बताया कि वो होटल की गोल्ड मेंबर है, तो हमने सारे मेंबर्स की लिस्ट देखी, तो उसमें आपका भी नाम निकला। तो क्या हुआ? मैं मेंबर हूं, उसमें क्या बात हो गई? आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या कहना चाहते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों जल्लाद जी? अब समझ में आया कि और बताऊं कि कैसे तुमने भानुकर को मारा? मैं भानुकर को क्यों मारूंगा? वो तो मेरे गुरु थे। भानुकर की वेबसाइट पे धमकी तुमने दी थी। नहीं। हैंडराइटिंग मैच हो गई मिस्टर उत्तम। नहीं। और जिस तार से तुमने कमल का गला घोटा था, उस तार पे हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। हो ही नहीं सकता, मेरे निशान वहां पर नहीं हो सकते। हमारे पास उंगलियों के निशान है मिस्टर मेरे उत्तम। निशान वहां पर नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं कि नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो नहीं मिल सकते, ये रिपोर्ट झूठ है, क्योंकि मेरे ग्लव्स पहने हुए थे। चलो अच्छा है, सच तुमने खुद उगल दिया। वैसे सच्चाई ये है कि हमें कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। हम ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब बताओ क्यों किया? मेरा बिजनेस बिल्कुल ठंडा चल रहा था, पैसे की बहुत परेशानी थी मुझे। उन्हीं दिनों ज्योति के लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया। उन्होंने कहा कि वो सन्नी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं। ज्योति को लड़का पसंद आ गया था, बात पक्की हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरी सारी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ज्योति को एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, उसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। एक महीने बाद लड़के के बाप का फोन आता है और वो कह रहे थे उस भानुकर ने उनसे कहा कि मेरी बेटी की कुंडली में दोष है। मेरी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उस लड़के की शादी किसी और लड़की से हो रही है और वो लड़की भानुकर ने उसके लिए ढूंढी थी।
ज्योति ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। होटल की कॉफी शॉप में ज्योति ने मुझसे कहा यहां से दूर जाना चाहती है, लंदन। मेरा खून खोल रहा था कि मेरी अपनी बच्ची मुझसे दूर जा रही है उस भानुकर की वजह से। तभी गुस्से में तुमने वो धमकी वाला कमेंट वेबसाइट पे भेजा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुम्हारी धमकी वाले कमेंट में और भानुकर के मौत के प्रेडिक्शन वाले लेटर में एक कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक थी, फ्यूचर। और यही गलती हमें तुम तक लेके आई। मुझे पता था, मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो एक नंबर का फ्रॉड है, लेकिन मुझे पता करना था कि वो लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकता है। मैंने उस पर नजर रखी और मैंने देखा कि उसके ऑफिस में सबसे पहले कमल आता है। मैं समझ गया कि सच मुझे उसी से पता चलेगा। कमल, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ड्राइवर चलो। कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाते हो? बोल, और भानुकर को फोन करके बोल आज रात तू घर नहीं आएगा, सुबह वापस आएगा सीधा, समझा? भानुकर ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे तो मरना ही था। अगर उसे जिंदा छोड़ देता ना तो अपनी बेटी को देख देख कर हर पल मैं मरता रहता। डैड, हम समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भी किया एक बाप होने के नाते किया, लेकिन भानुकर को मारने के बजाय अगर उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाते हैं तो ज्योति जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बच जाती। आखिर तुमने भी वही किया जो भानुकर किया करता था। वो झूठ बोलकर लोगों का फ्यूचर बिगाड़ता था, और उसका खून करके तुमने अपना और अपनी बेटी का फ्यूचर बिगाड़ लिया। रेडी? चलिए। sorry. I'm really sorry, guys. I'm so sorry. अच्छा एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, राइट? करण, मैं जानती हूँ कि ये पीआर शूट बहुत इम्पोर्टेंट है और पायल ने बहुत मेहनत की है, बट मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया। आई एम वेरी नर्वस। आई एम नॉट एन एक्टर। डोंट बी स्कैर्ड, ओके? यू आर फैंटास्टिक, और इस बार होगा, है ना पायल? बिल्कुल। Yes. यू आर डूइंग वेरी वेल। रियली? यहाँ बहुत अच्छा। कम ऑन। युग, हम लोग एक और टेक करते हैं, ओके? सबको अपनी अपनी पोजीशन लेने बोल दो वापस से। या क्यों? ये शॉट हम यहाँ से स्टार्ट करके और मार्कस पे जाके रुकेंगे, क्योंकि वही इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। एंड युग, मार्कस को हमें हाईलाइट करना है। दुनिया के बेहतरीन शेफ में से एक शेफ हमारे रेस्टोरेंट में सबको पता चलना चाहिए, राइट? राइट, कम ऑन, लेट्स गो। चलो। ओह नो, मार्कस, डोंट ड्रिंक। यू स्टैंड देयर। माँ, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? शूट खत्म कर लेते हैं ना पहले। अमेंडा, प्लीज टेक योर पोजीशन, प्लीज। ए पायल, सुबह से रात होगी तुम्हारे इस नाटक में। जो करना है जल्दी करो, फिनिश इट फास्ट, ओके? Marcus, what are you doing? Why are you spoiling everything? Hey, listen. I'm a chef, not an actor. I'm trying, okay? So finish it fast. One more, guys.
हे मार्कस, मार्कस! लाश कहाँ है? सर उस तरफ। उधर उधर। सर एक मिनट, सर प्लीज एक मिनट। सर कोशिश कीजिएगा कि ये खबर मीडिया तक ना जाए सर, प्लीज। सर इसका पहला बड़ा असाइनमेंट है सर, इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर। यहाँ एक मौत हुई है और तुम्हें तुम्हारे बदनामी की पड़ी है। आप यहीं पे खड़े रहिए, हमें लाश को देखने दीजिए। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या सर उनके? क्या कैसे हो सकता है? बॉस, इसकी गर्दन देखो जरा। माय गॉड, ये तो कांच की तरह टूट गई है। हाँ, पर किसी इंसान की गर्दन ऐसे कांच की तरह टूट कैसे सकती है? खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर ये किया किसने? सर, ये मैंने किया। करण, तुमने? मगर कैसे? सर शूट के बीच में पिए जा रहा था और नशे की हालत में गिर पड़ा, फिर मार्क, मार्क, हे मार्कस! मार्कस, व्हाट हैपेंड? ये धुआं कैसा? मार्कस, अमांडा, 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 वेट। मार्कस! ही पास्ड आउट, बेहोश है, नशे के कारण में भी। लेट मी चेक। हाँ, ये क्या हो गया? तो आपका ये कहना है कि आपके छूने से इस आदमी की गर्दन कांच की तरह बिखर गई? नहीं सर, एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस छूकर चेक कर रहे थे। बॉस, ही कोई बड़ा चक्कर है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगता है इसने कोई ऐसी चीज खाई या पी है जिसकी वजह से इसकी ऐसी रात हुई है। ये हादसे के ठीक पहले इसने क्या क्या खाया था? सर हम सब लोग मैनिक्विन चैलेंज शूट कर रहे थे। मैनिक्विन चैलेंज? हाँ सर, मैनिक्विन चैलेंज। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे स्टैचू स्टैचू, तो लोग कुछ ना कुछ करते हुए स्टैचू हो जाते हैं और उसे कैमरे पे शूट किया जाता है। सर कैमरा वहां से लोगों को फॉलो करके मार्कस पे रुकने वाला था और वो डिश पे से ढक्कन उठाने वाला था ताकि रेस्टोरेंट में सबको लगे कि इनका स्टार अट्रैक्शन है और हमारा इंटरनेशनल शेफ कोई न्यू डिश सर्व करने वाला है। बट एक्चुअली उसमें से रेस्टोरेंट की ओपनिंग डेट निकलने वाली थी। इसका मतलब है इसकी मौत कैमरे पे रिकॉर्ड हुई होगी? हाँ सर, कैमरा पर रिकॉर्ड हुई है। दिखाओ जरा वीडियो। रोको जरा, दोबारा चला। सर जो कुछ भी हो रहा है ये सब, ये जो पी रहा है ना उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसने पिया क्या होगा? कोई एसिड? नहीं, एसिड नहीं बॉस, एसिड का ऐसा रिएक्शन नहीं होता। इसने जो कुछ भी पिया है ना, उस थर्मस से ही पता चलेगा जो इसके हाथ में था। चेक करो, देखो। फ्लास्क तो कहीं नहीं मिला सर। क्या? सबूत मिटाने के लिए फ्लास्क गायब कर दिया गया है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, खूनी या मौजूद लोगों में से कोई एक है। मार्कस का खून हुआ है और उसका खून तुम में से ही किसी ने किया है। तुम में से ही किसी ने। मार्कस के हाथ में एक फ्लास्क था, वो गायब है। जाहिर है उन्हीं ने गायब किया होगा। जब ये हादसा हुआ आप सब लोग यहीं थे, तो आप में से किसी ने देखा नहीं वो फ्लास्क किसने हटाया यहाँ से? नहीं सर, हम सब मार्कस को देख रहे थे, फ्लास्क पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाँ सर, हम सभी का ध्यान मार्कस पर ही था।
जी सर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। वाह, जवाब नहीं है आप लोगों के इस जवाब का। मार्कस की जब मौत हुई तो उसके सबसे करीब कौन था? हाँ सर, आई थिंक हम सब थे शायद। हम सब थे शायद। ठीक है, पता लगा लेंगे। रेडी पंकज, इस होटल का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो, देखो फ्लास्क मिलता है क्या। पूरी इन सारी लेडीज की अच्छी तरह से तलाशी लो। दया सर। इन सारे आदमियों की भी। यस सर। अभिजीत, हाथ ऊपर करो। ये वीडियो अच्छी तरह से चेक करो फिर से। सर इधर आइए, आइए इधर आइए। लेडीज सब एक तरफ हो जाइए प्लीज। आप यहाँ आइए, इधर 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 इस तरफ। संभल के। नहीं सर, इनके पास तो कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं है। सर, हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, कहीं पे भी फ्लास्क नहीं मिला। लगता है खूनी फ्लास्क बाहर लेकर गया, उसे ठिकाने लगा दिया और फिर वापस आ गया। सर ये मार्कस तो शूटिंग शुरू होने के पहले से ही पी रहा है। हर टेक में अपने फ्लास्क से पी रहा था और उसके मुंह से धुआं तभी निकला आखिरी टेक में जब उसकी मौत हुई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? यार इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जहरीली चीज जो उसके फ्लास्क में थी वो पिछले 2 टेक में नहीं थी, आखिरी टेक में आई है। दया, अभिजीत सही कह रहा है, वैसे ही हुआ होगा। आखिरी टेक से पहले किसी ने उसके फ्लास्क के अंदर वो जहरीली चीज डाल दी, या फिर फ्लास्क बदल दिया होगा। सर इतनी भीड़ भाड़ में फ्लास्क बदलना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि उसमें कुछ मिलाया जाए। इसका मतलब है सर खूनी के पास ठीक वैसा ही फ्लास्क था जैसे इस मार्कस के पास था। हाँ, और फिर खूनी ने दोनों भी फ्लास्क ठिकाने लगा दिए। मगर कहां सर? हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा है, फ्लास्क तो कहीं भी नहीं है सर। अरे फ्लास्क खूनी लेके निकल गया। सर ये देखिए, इधर आइए जरा। ये 2 लोग हादसे के वक्त यहाँ पे मौजूद थे, अभी नहीं है, गायब है। कौन है ये? करण सर। ये कौन है ये 2 लोग, ये और ये? सर ये डेलॉन है, हमारा सेफ शेफ, और नेक्स्ट वन ये रघु है, हमारा वेटर। यहाँ एक मौत हुई है, दोनों गायब है। बुलाओ इन दोनों को अभी, इसी वक्त। सो आई एम सो सॉरी, मैंने सबसे मना किया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ बाहर निकल गए। सर ये डिलॉन जो है ये मार्कस के बिल्कुल बगल में है, ये हो सकता है। अभिजीत, तो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, सब लोग कहते कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, यहाँ कोई न कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। सर एक आइडिया है। कल जैसे किया था वैसे आज करना है, ओके? आइडिया तो तुम्हारा वाकई अच्छा था। सर सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मार्कस, डिलन एंड रघु। अगर आप लोग हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ क्यों नहीं, रघु। सर प्लीज आप ही चलिए ना। मैं? यस प्लीज सर, सर प्लीज 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 कम सर, प्लीज प्लीज। ओके। यस सर, हियर यू हैव टू बी स्टैंड हियर, जस्ट लाइक दिस। यस मैम, आप भी चलिए ना डिलन की जगह, प्लीज मैम, प्लीज गो इनसाइड। Need to stand here only. Yeah. और सर इनको भी भेजना प्लीज मार्कस की जगह पे। जाओ। सर उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। सर डिलॉन और रघु दोनों फोन नहीं उठा रहे, ना ही वो दोनों घर पे। फ्रेडी जाओ, अब जाओ फ्रेडी, एक्टर बनोगी, जाओ 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 प्लीज। और मैं युग तुम्हारे पीछे आता हूँ। ओके सर। आइए सर, प्लीज अंदर जाइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या ये? अरे तू मार्कस है। मार्कस?
सब लोग रिलैक्स हो जाइए। सर आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? ये पता लगाने के लिए कि खूनी कौन है। कौन है वो सर? अमांडा। अमांडा मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। फिर तो तुमने खूनी को तो देखा ही होगा। क्यों अमांडा, झूठ क्यों बोला हमसे? मार्कस की गर्लफ्रेंड थी ना? क्यों मारा आपने? कौन है वो जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो? अपने आप को। एक मिनट। सर ये देखिए। माय गॉड, अमांडा किसने किया है तुम्हारे साथ? हैं? मार्कस। वो अच्छा आदमी नहीं था, मुझे बहुत मारता था। I just wanted to run away from him. अच्छा, और इसलिए तुमने उसे मार दिया? No, मैं तो भाग रही थी, पर I had no money. पैसे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। But then Raghu said that he'll help me. He'll help me to hide. रघु कौन? वो वेटर? Yes, sir. लेकिन अमांडा तुम मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुमने कैसे नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ है? मेरा अटेंशन रघु पे था, so I don't know मार्कस को क्या हुआ। उसने तुम्हें बातों में उलझ दिया ताकि तुम खूनी को देख न सको। फिर रघु क्यों गायब हो गया? I don't know. रघु तुम्हारी हेल्प करने वाला था, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि कहाँ जाना है, कहाँ छुपाने वाला था तुमको। उसका एक भाई है। He said he'll help me hide there. Lal Pada Chol, something like that. There. So. भाई साहब, ये रघु कहाँ मिलेगा? रघु वो रहा आपके पीछे। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? तुम्हारे रेस्टोरेंट से गायब क्यों? इसलिए क्योंकि पहले से ही छोटे मोटे केस है मेरे सर पर। मुझे लगा आप लोग आएंगे तो शक सबसे पहले मुझ पे ही जाएगा। अगर नहीं भागता तो शक नहीं होता, पर अब तुझ पे शक है। ये बता, वो फ्लास्क कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा तुमने? सर फ्लास्क के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता सर। नहीं पता? और डिलॉन, उसके बारे में क्या जानता है तू? मार्कस के मौत के बाद से वो भी गायब है। सर डिलॉन के बारे में भी कुछ नहीं पता। उसको मैंने आखिरी बार तब देखा था जब वो अपने नए जूतों को कोस रहा था। नए जूते? सर उसका हमेशा से ही चालू रहता है, इंटरनेट से सामान खरीदो और फिर रोते बैठो। अब इस बार नए जूते खरीदे थे तो बस यही बड़बड़ा रहा था कि जूते घटिया है, कंपनी ने ठग लिया। अच्छा ठीक है, वो सब कुछ और बता सकते हो? और कुछ नहीं सर। लेकिन फिर आपको उस पर शक है क्या? हम लोगों को सब पे शक है, तुझ पे भी।
वक्त पे आ गए तुम लोग। क्यों, कोई अच्छी खबर है क्या हमारे लिए? अरे बस तुम देखते जाओ। देखा बॉस, इस मार्कस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही मार्कस के साथ हुआ, इसका मतलब क्या है साहब? सर जब हमने मार्कस का पोस्टमार्टम किया तब उसके खाने की नली, उसका गला, ये सब बिल्कुल क्रिस्टलाइज कांच जैसा हो गया था और उसके पेट में भी अंदर छेद हो गए थे। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसा हुआ लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। लिक्विड नाइट्रोजन? जी हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत ही ठंडा केमिकल होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। ये -196 से -210 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आता है एकदम धुआं बन जाता है। हालांकि ये धुआं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस कुछ ही सेकेंड्स में ये किसी भी चीज को जमा देता है और ये इतना ठंडा होता है ना कि उसको छूने से खाल जल जाती है। तो इसका मतलब मार्कस के फ्लास्क में लिक्विड नाइट्रोजन था, जिसको पीते ही उसका गला कांच की तरह हो गया। बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत लिक्विड नाइट्रोजन इसके गर्दन पे गिर गया, उसी की वजह से इसकी गर्दन एकदम कांच की तरह चटक गई। सर, ये मार्कस तो फ्लास्क से दारू पी रहा था, किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन मिक्स कर दिया क्या उसमें? हो सकता है। पर ये लिक्विड नाइट्रोजन रेस्टोरेंट में कहां से आया? वहां क्या काम है इसका? रेस्टोरेंट में जाकर ही पता चलेगा अभिजीत। सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सच कह रहा है? यस सर। तुम्हारे सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, और जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। सर, हमें यहाँ पर पकड़ के रखने से आपको खूनी कैसे मिल सकता है? मिलेगा। जब हथियार का पता चल गया तो खूनी भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हथियार? जी हाँ, जिस हथियार से मार्कस की हालत की है, उस हथियार का पता चल गया हमें। तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या? जी हाँ, मार्कस की मौत लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुई है। और अब हमें यह जानना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया किसने। तुम सब ने? सर, हम सब ने लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने अपने कामों के लिए, किसी का खून करने के लिए नहीं। क्या 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 काम? हमारे रेस्टोरेंट की वही तो स्पेशलिटी है सर। आजकल ये बहुत ट्रेंड में, लिक्विड नाइट्रोजन से हम लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं। क्या लिक्विड नाइट्रोजन अलग अलग डिशेस बनाने में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें दूध मिलाएंगे और अब चीनी और सर अब वेनिला एसेंस और सर अब इसको मिक्स कर देते हैं। और सर अब देखिए जादू, और ये है नाइट्रोजन लिक्विड। इसमें से तो वैसे ही धुआं निकल रहा है जैसे मार्कस के मुंह से निकल रहा था। सर, इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही ये लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा की खत्म कर देता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सर मतलब अगर बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन हवा में मिल जाए तो लोगों का दम भी घुट सकता है। वही तो। बस हो गया सर। क्या हो गया? वेनिला आइसक्रीम तैयार हो गई सर, ये देखिए। कमाल है। सर, एक्चुअली मार्कस को हमने विदेश से मुंह मांगी कीमत देकर इसलिए बुलाया था ताकि वो खाना बनाने की नई नई टेक्निक बता सके। इनफैक्ट सर, हम तो लिक्विड नाइट्रोजन अपने बार में भी यूज करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सब बहुत सिंपल है, जिस तरह से नॉर्मल ड्रिंक बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस ग्लास में पोर करते वक्त ऊपर से लिक्विड नाइट्रोजन डालना है और देखिए ये खूबसूरत ड्रिंक रेडी हो जाता है। और सर ध्यान रहे,
धुआं खत्म होने से पहले इसे पी नहीं सकते, वरना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब आप लोग जब चाहे लिक्विड नाइट्रोजन डाल सकते हो किसी भी चीज में, हैं? वैसे तो इसे कोई भी यूज कर सकता है और ये स्टोर रूम में ऐसे ही रखा रहता है, और अभी भी शायद 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। करंट स्टोर रूम का सर उस तरफ। भाई क्या हुआ? सर पता नहीं ये एकदम ठंडा है, लेकिन मेरा हाथ जल गया। सर ये है स्टोर, और सर ये है वो दोनों सिलेंडर। इनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये खास चश्मा और ग्लव्स पहन के। अच्छा, और यहाँ स्टोर रूम में कौन कौन आता जाता है? कोई भी सर, यहाँ कोई भी आ सकता। यहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन जैसे खतरनाक चीज रखी हुई है और स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है? हाँ सर। कमाल है। -196 डिग्रीज, -196 मतलब कितना ठंडा होगा ये? माय गॉड पंकज, एक मिनट, कमाल की आइडिया दिए तुमने पंकज, कमाल की आइडिया। सर नहीं जी, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है माइनस में, कि उसे रखने के लिए लिक्विड फॉर्म में थर्मस में रखा जाता है, खास किस्म का थर्मस फ्लास्क। अगर ये लिक्विड नाइट्रोजन किसी आम बर्तन में हम रखने जाए और रख भी दिया और उस बर्तन को हाथ लगाया ना, तो हाथ जल जाएंगे। हाँ, पंकज की तरह। बिल्कुल। मतलब सर, जिस फ्लास्क में वो नाइट्रोजन रखा गया था वो भी थर्मस फ्लास्क होगा? बिल्कुल अभिजीत। और खुन्नू ने क्या किया, मार्कस का फ्लास्क बदल दिया बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले फ्लास्क से, मगर उस फ्लास्क को अंदर से थर्मस बना दिया था, थर्मस फ्लास्क, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रह सके। सर, अरे सर स्टोर रूम में कोई भी सुराग नहीं मिला। देख कमाल हो गई, हमें सुराग मिल गया है, वो भी पंकज की बदौलत। सर, जिस किसी ने भी मार्कस को मारने के लिए सब किया है, बहुत गहरी दुश्मनी होगी सर उसकी। सर ऐसे तो कई लोग होंगे, क्योंकि मार्कस तो बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी था। इस दिलों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लगता कहीं जाके छुप गया है वो। कब तक छुपेगा? बाहर तो निकालेंगे उसे बिल से। सर ये बाकी लोगों का क्या करना? जाने दो इन सबको, लेकिन उनके सारे डिटेल्स ले लो और बता देना उनको कि जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, शहर छोड़कर ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है ऐसा थर्मस फ्लास्क जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर कर सके। हर जगह, दुकानों पे, इंटरनेट पे नॉर्मल से थर्मस फ्लास्क मिल रहे। दूसरा टाइप करता हूं, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो। अरे यार ये भी नहीं है। Yes! Damn it! Come on! Come on! अरे क्या हुआ, इतना एक्साइटेड क्यों हो भाई? सर ये फ्लास्क एक डच कंपनी बनाती है, फिर वो केवी मीडिया नाम की एक वेबसाइट को बेच देती है, फिर वो वहां से अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं सर। मैंने अभी कस्टमर सर्विस को उस फ्लास्क का इमेज भेजा सर, अब वो उनकी जवाब की देरी है सर। काम तो बहुत अच्छा किया यार तुमने, वेरी गुड। सर कॉन्टैक्ट आ गया सर। यस। हाय, हेलो, आई एम इंस्पेक्टर दया, CID Mumbai. Hello. What queries does CID Mumbai have? We're always ready to help. My name is Dan. Thank you, Dan. Dan, we need to know about the customers from India in the last 6 months who have ordered for these flasks from your site. Yeah, sure. Let me check. कमाल है, पहले फोनी ने पता किया कि ये मार्कस कौन सा फ्लास्क इस्तेमाल करता है, तो वैसे ही फ्लास्क का ऑर्डर दे दिया। Yeah, 4 people bought this particular Flask from us last 6 months. Can you please give me their names? Yeah. Mrs. Anandi Kumar
Gagan Prakash, Yeah. Simi, Deepak, Dhillo, Ansh. What? Dillon Ansh? Yeah. Yes, sir. He bought it about 3 weeks back and did War 1. He ordered 2 of these flasks. थैंक यू डैन, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बहुत मदद की है। Okay. 2 फ्लास्क ऑर्डर किए इस डिलन ने। एक फ्लास्क उसको मार्कस को गिफ्ट किया होगा और दूसरे में लिक्विड नाइट्रोजन भर के खून कर दिया उसका। अभिजीत, ये मार्कस आज जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे डिलन काम करता था। फिर मार्कस आया और डिलन से उसकी वो पोस्ट छीन ली गई। लेकिन डिलन है अभी का। ये रघु ने बताया कि डिलन इंटरनेट से बहुत शॉपिंग करता है। शायद वहां से कुछ पता चल गया। कुछ नहीं दया, सब कुछ डिलन के अकाउंट को हैक करते हैं। पंकज यार उसके अकाउंट को हैक करो ना। कर लेगा ना भाई? ऑफ कोर्स सर। वाह यार, आज तो लॉटरी लग रही। सर इसने तो बहुत सारी शॉपिंग की है सर। शर्ट्स, जीन्स, यहाँ तक के जूते भी यार ऑनलाइन से ही खरीदता है। जूते? एक मिनट। इस रघु ने बताया था कि हाल ही में इसने नए जूते मंगवाए थे। जरा जूते की डिटेल्स निकलो। 3 हफ्ते पहले मंगाए थे सर इसने। बेवकूफ कहीं का। क्यों, क्या हुआ? सर इसने चिपी कंपनी के जूते मंगाए सर। इतनी चीप क्वालिटी के जूते ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ सर, मैंने भी इस कंपनी के बारे में सुना है। ऐसे घटिया जूते बनाती है, पहन के अगर चलोगे ना तो नीले रंग के धब्बे छोड़ते हैं। नीले रंग के धब्बे? सर क्या है ना, ये कंपनी ना, इसके सोल ना बहुत गंदे क्वालिटी के रबर के होते हैं, तो वो जमीन पे ना अपना रंग छोड़ते हैं। जी, ये डिलन कहाँ है पता चल गया। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अभिजीत, ये देखो अभिजीत, जूतों के नीले निशान। मतलब डिलोन यहां पे आया था। ये लगता है इसको भी वही लिक्विड नाइट्रोजन से मार दिया है। नहीं अभिजीत, ये देखो, इसके सर पे चोट लगी है। लगता है किसी भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया और उसके बाद में लिक्विड नाइट्रोजन उंडेल दिया है। ये निशान देखा? गोल निशान। ऐसा लगता है जैसे कोई छल्ला रखा था यहाँ पे। फ्लास्क। Oh no! हाँ सारुण के। सर कैसे हैं दया और अभिजीत? ठीक है, घाव ज्यादा गहरा नहीं थे इसलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। शायद फ्लास्क का ढक्कन किसी ने इतनी जोर से बंद करके रखा होगा कि ऐसा प्रेशर बना और धमाका हो गया। हाँ, वो तो अच्छा था कि वो फ्लास्क से ज्यादा नजदीक नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। बता सारुण के, कुछ मिला काम का? हाँ मिला ना, ये देखो। अरे सर, हम लोग भी आ गए हैं, हमें भी बताइए। वेलकम, आइए आइए, आप भी देखिए। ये निशान देख रहे थे? ये घाव किसी गोल चीज से मारने की वजह से बना है। गोल चीज से? मतलब? फ्रीजर रूम में वहां बड़े बड़े कटोरे रखे हुए थे ना? हाँ सर, फ्रीजर में डिलोन की लाश के पास जमीन पर गोल निशान बना हुआ था। यानी खूनी ने डिलोन पे वो लिक्विड नाइट्रोजन डालने से पहले कटोरा वहां पे जमीन पे रख दिया होगा। हाँ, खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान्ड गुनाह था। किसी ने गुस्से में आकर ये गुनाह किया है। सर, मार्कोस को मारने के बाद और हमारे पहुंचने से पहले ही इसे मारा है। वो कटोरा भी हमें वहां फ्रीजर में नहीं मिला सर।
शायद ठिकाने लगा दिया गया था, या फिर खूनी के पास ही हो वो कटोरा। लेकिन सर, हमने तो सबकी तलाशी ली थी, ऐसा कोई कटोरा किसी के पास नहीं मिला। तो फिर खूनी ने वो कटोरा उसी जगह पे जाके रख दिया होगा जहां से उसने उठाया था, ताकि किसी को शक ना हो। कटोरे का पता लग गया ना, तो समझो खूनी का भी पता चल गया। सूखा हुआ खून। हेलो सर, एक कटोरी मिली जिस पे खून लगा हुआ है। खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। सर इतना तो तय है, खूनी इनमें से ही कोई है। हमें खूनी का लिखा हुआ एक नोट मिला है। अब इस नोट की लिखावट के साथ तुम सबकी लिखावट हम मैच करेंगे। जिसकी भी हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी, खूनी वही है। अब आप सब एक एक करके आएंगे और इस कागज पे लिखेंगे मैं खूनी नहीं हूं। आप आइए। देखिए, आप आइए। जी हाँ जी, आप। ओके 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 ओके, थैंक यू। अरे नहीं करण, नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। लेकिन सर मेरी हैंडराइटिंग तो आपने मैच भी नहीं की, फिर कैसे जान लिया कि खूनी मैं नहीं? जान लिया क्योंकि ये सारा खेल हमने रचाया खूनी को फंसाने के लिए। खूनी आपकी चाल में फंस गया? कौन है खूनी? आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे? मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने कोई खूनी करण। तो फिर वो पेन तुम्हारे हाथ से गिर क्यों गया है? क्या सर, शायद इनकी उंगलियां दर्द कर रही होगी, है ना? सही कहा। अब जल्दी से पूरी कहानी बता दो। कौन सी कहानी? वही कहानी जो फ्रीजर में से शुरू हुई थी मार्कस के मरने के बाद। खूनी ने कटोरा जमीन पे रखा और डिल्लों पे लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, और क्योंकि कटोरा नजदीक था तो लिक्विड नाइट्रोजन उस पे भी गिर गया, जिससे कटोरा भी फ्रीज हो गया। लेकिन खूनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही कटोरे को वापस रखने के लिए उठाया, उसकी उंगलियां जल गई। ये है वो कटोरी जिस पर खूनी के, मेरा मतलब है तुम्हारी उंगलियों के निशान है। सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, बल्कि तुम्हारी उंगलियों की खाल भी इस पर चिपक गई थी। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी खाल हो नहीं सकते। मेरी उंगलियां तो कितनी नॉर्मल है। अगर मेरी खाल होती तो मेरी उंगलियां नॉर्मल कैसे होती है ना? हाँ सर, ये बात तो है, सही कह रही हैं आप। और भी जरा देख तो लो। मैं कह रही हूँ। Stop it, please. Stop it. Stop it. चाल अच्छी थी, लेकिन मेकअप अच्छी क्वालिटी का नहीं था। देखो कितनी आसानी से निकल गया। स्मिता, तुमने सब किया? जी हाँ, इसी ने किया है।
स्मिता क्यों किया ये सब? और बोलो ना क्यों किया? हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी करण। मार्कस मेरा बॉयफ्रेंड था। एक दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। मैं ये शादी टूटने नहीं देना चाहती थी करण, लेकिन मार्कस वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। वो मान नहीं रहा था इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? हा? एक तो फोन करके तुमने गलती की, ऊपर से ऐसा अजीब तरीका। ये लिक्विड नाइट्रोजन का क्या चक्कर है? मार्कस बदतमीज था। इंडिया में पैदा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाता था। कहता था कि यहाँ के लोगों को खाना बनाना नहीं आता, हर चीज में मिर्च डाल देते, सबका स्वाद एक ही की तरह होता है। अपने लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक पर उससे बहुत घमंड था, इसीलिए मैंने उसी लिक्विड नाइट्रोजन से उसे मार डाला। और इस काम में तुम्हें दिल्लो ने मदद की, क्योंकि दिल्लो शेफ का पोजीशन वापस चाहता था और मार्कस ने उससे वो छीन लिया था, है ना? तुमने डिलोन को क्यों मारा? इस बेवकूफ का दिमाग खराब हो चुका था। मुझे 20 लाख चाहिए अभी, कैश। What? यस। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हमारी पैसे की कोई बात नहीं हुई, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब वापस चाहिए थी। Do you remember this deal? अभी डील में थोड़ा ट्विस्ट है, अभी मुझे कैश भी चाहिए, वरना मैं सीआईडी को सब बता दूंगा कि मार्कस का फ्लास्क अल्कोहल से लिक्विड नाइट्रोजन मैंने चेंज किया था, वो भी तुम्हारे कहने पर। पूरी ले जाओ इसे सर। और आप सब लोग भी जा सकते हैं। सर, ये केस तो चुटकियों में सॉल्व हो गया। हाँ, अब जाके सो जाओ। थैंक यू सर। कहीं सर चले? चलो कुछ खा पी लेते हैं। हाँ, आज मैं तुझे अपनी तरफ से ट्रीट देता हूँ। अरे सर, ये केस की वजह से मैं खाने पीने का मन ही उठ गया, मगर आप इतना फोर्स कर रहे हो। चलो ठीक है, कुछ खा लूंगा। हाँ, क्या खाएगा? 3 समोसा, 2 वड़ा पाव, 1 चीज सैंडविच, 1 पिज्जा, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, छोले भटूरे का मन होगा तो मैं आपको बोलता हूँ। और वो चाहिए मुझे प्याज के पकौड़े। ट्रीट देने वाला था ना, अब दो। चलो चलो दो, चलो चलो चलो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।